हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं शाहिन रियाज और आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की सीरीज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और कौन सी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नहीं करती। अब सिंपली क्या होता है, हमारा दो नंबर्स अगर मैं मैट्रिसेस में उठा लूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसमें एडिशन में हमारी जो है सेटिस्फाई कर जाती है, पर एज मल्टीप्लिकेशन में हमारा कभी भी ऐसे नहीं होता। ए बी मल्टीप्लाई इक्वल टू नहीं होता बी और ए की मल्टीप्लिकेशन के साथ। ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए के बराबर नहीं होता। तो आज का हमारा ये टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम देखते हैं इसको विद एग्जांपल अंडरस्टैंड करते हैं कि ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, और इसको हम प्रूव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आते हैं, पहले हमने एक एग्जांपल उठाया हुआ है सिंपल। इसमें क्या करना है, हमें करना है शो दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर एडिशन। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, अंडर एडिशन हमारी ये प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव की। ठीक है, डज नॉट होल्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन की हमारे होल्ड नहीं होती जो है डिटरमिनेंट या मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी। अब आते हैं, इसको प्रूव करते हैं। इफ मैंने ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया आयोटा, 5 आयोटा, 9 आयोटा और -7 आयोटा, और बी मैट्रिक्स लिया हुआ है 0, 3 आयोटा, 8 आयोटा और आयोटा। अब मुझे क्या प्रूव करना है, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो मुझे पता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये हमारी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ठीक है, ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी है और राइट हैंड साइड हमारी b प्लस ए। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं दोनों का रिजल्ट सेम आता है या डिफरेंट आता है। अब मैं इस साइड को सॉल्व करता हूँ a प्लस बी को। तो a हमारा मैट्रिक्स क्या है, आयोटा, 5 आयोटा, 9 आयोटा और -7 आयोटा। ठीक है, इसमें मुझे क्या करना है, ऐड b। ठीक है, तो b मुझे पता है क्या है हमारा 0, 3 आयोटा, 8 आयोटा और आयोटा। ठीक है, अब मुझे पता है a प्लस बी। सिमिलरली हमें पहले तो हमें ऑर्डर चेक करना होता है, ये भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, तो हमारी एडिशन पॉसिबल थी। तो अब आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं मजीद। ठीक है, हम पता है करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड किया जाता है एडिशन में। आयोटा 0 के साथ ऐड हो जाएगा, 5 आयोटा 3 आयोटा के साथ ऐड हो जाएगा और 9 आयोटा 8 आयोटा के साथ ऐड होगा, और उसके बाद -7 आयोटा को हम ऐड कर देंगे पॉजिटिव के आयोटा में। तो a प्लस बी जो हमारा होगा वो इक्वल हो जाएगा आयोटा प्लस 0, तो ये आयोटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 आयोटा और 3 आयोटा ये 8 आयोटा हो जाएंगे पॉजिटिव के। 9 और 8 ये होते हैं 17 आयोटा। उसके बाद -7 आयोटा और प्लस का आयोटा, तो ये -6 आयोटा हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल गई। ठीक है, अब आते हैं राइट हैंड साइड पर, देखते हैं कि रिजल्ट सेम है या नहीं है। अगर सेम आ गया तो हमारा प्रूव हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन हमारी होल्ड करती है मैट्रिसेस में। अब आते हैं, इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं सेम मेथड, और यहाँ पर b पहले रखूंगा फिर ऐड कर दूंगा a में। अब b हमारा है 0, 3 आयोटा, 8 आयोटा और आयोटा। उसके बाद ऐड किसमें करना है, a मैट्रिक्स में। अब a मैट्रिक्स हमारा है यहाँ पर आयोटा, 5 आयोटा, 9 आयोटा और -7 आयोटा। ठीक है, अब इसमें मुझे b प्लस a कर दिया मैंने, अब यहाँ पर लिख देता हूँ। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 to 0, 0 to आयोटा होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। ठीक है, 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा ऐड कर दूंगा, 8 आयोटा 9 आयोटा में ऐड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आयोटा हमारा -7 आयोटा में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको मजीद एक स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, 0 आयोटा हमारा ये आयोटा हो जाएगा, उसके बाद 3 और 5 आयोटा ये 8 आयोटा हो जाएंगे, उसके बाद 8 और 9 ये 17 आयोटा होंगे। उसके बाद ये आयोटा ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे साइन को, ये नेगेटिव की हो जाएगी। अब इस स्टेप को मजीद सॉल्व करते हैं, आयोटा 8 आयोटा उसके बाद 17 आयोटा। ठीक है, अब -7 आयोटा और प्लस का आयोटा, तो यहाँ पर -6 आयोटा हमारा रिजल्ट आ जाएगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट इक्वल आयोटा 8 आयोटा 7, 8, 3 आयोटा और -6 आयोटा सिमिलर है। तो यहाँ पर प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि हमारा था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए के। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन हमारी
होल्ड करती है मैट्रिसेस में। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं, हम ये देखते हैं विद एग्जांपल, जैसे आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग मिले और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये साथ साथ आप नोट भी करते जाएं और मजीद इसका कॉन्सेप्ट भी लेते जाएं, जैसे आपको मजीद समझ आ जाए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब मैं इसको मजीद जो है पहले आपको बता दूं, डज नॉट होल्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब जो प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए बी प्रोडक्ट ऑफ ए बी डज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बी ए। तो अब हमें ये प्रूव करना है। अब मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ और मैं इसको रेज कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिख लेता हूँ, ठीक है, ए और बी का, जैसे आपको वो भी समझ आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दो मैट्रिक्स लूंगा 3/3 के और उसको प्रूव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये होल्ड नहीं करती इन द मैट्रिसेस फॉर्म। अब इफ ए बराबर मेरा मैट्रिक्स है, इसको मैं 3/3 का ले रहा हूँ 1 4 7, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारा 2 5 8 और थर्ड रो है 3 6 9। तो अब ये एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया ए और दूसरा मैट्रिक्स है अब मेरा बी, ठीक है। अब बी मैट्रिक्स है हमारा 3 4 1, ठीक है। उसके बाद सेकंड इसकी रो है 1 2 1, उसके बाद 2 1 1, ठीक है। अब ये मैंने एक और मैट्रिक्स ले लिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स में मुझे क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपको पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की हो या एडिशन की हो तो हम वाइस वर्सा कर देते हैं नंबर्स को सिंपली, ठीक है। अब मैं इसको मजीद सॉल्व करता हूँ। हमें पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। हम करते हैं ए बी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। अब ये हमारी होल्ड नहीं करती, हम ये प्रूव करने वाले हैं इस प्रॉपर्टी में। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, जैसे आपको कॉन्सेप्ट मिल जाए। अब ए मल्टीप्लाई बी हमें पता है, ठीक है। मैं यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिख दूंगा। ए मैट्रिक्स मेरा सिंपली क्या है 1 4 7, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड कॉलम है 2 5 8, ठीक है, सेकंड रो। उसके बाद थर्ड रो है 6 9 6 3 6 और 9, ठीक है। अब सेकंड मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स, वो हमें मिला हुआ है 3 4 1, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड रो है 1 2 1, ठीक है, और 2 1 1, ये हमारा सेकंड कॉलम है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है ए मल्टीप्लाई बी, सिंपली हमें वही रूल अप्लाई करना है। ये हमारा 3/3 है और ये हमारा 3/3 है। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम एक ही लो, दूसरे मैट्रिक्स की रो से, तो हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। तो ये भी 3/3 है और ये भी 3/3 है, तो इसमें भी 3 रो है कॉलम है और इसमें 3 रो हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो हमारा ये अब मल्टीप्लिकेशन के काबिल है। तो अब आते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं सेम रूल से। रोज बाय रोज उठाएंगे तो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉलम उठाएंगे तो रो के साथ। अब मैं रो विद रिस्पेक्ट टू रो कर रहा हूँ, तो 1 × 3 होगा, ठीक है, ये 3। उसके बाद 4 × 1 होगा, ये 4। उसके बाद 7 × 2 होगा, ये हमारा 14। उसके बाद 1 × 4 होगा, ये 4। 4 × 2 हमारा 8 हो जाएगा। 7 × हमारा 1 होगा, ये 1। उसके बाद 7 × 1 हमारा होगा 7। 1 × 1 ये होगा 1। उसके बाद 4 × 1 ये होगा 4। उसके बाद 7 × 1 हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सेकंड रो को उठाते हैं और फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 3 ये 6 हो जाएगा। 5 × 1 ये हमारा 5 होगा और 8 × 2 ये हमारा 16 हो जाएगा। उसके बाद 2 × 4 8, 5 × 2 10, 8 × 1 8, ठीक है। अब थर्ड 2 × 1 2, 5 × 1 5 और 8 × 1 8 हो जाएगा। अब थर्ड पे आते हैं, 3 × 3 ये 9 होगा और 6 × 1 ये हमारा 6 होगा और 9 × हमारा 2 ये 18 हो जाएगा। उसके बाद 3 × 4 ये 12 हो जाएगा और 6 × 2 ये भी 12 होगा और 9 × 1 ये हमारा 9 होगा। 3 × 1 3, 6 × 1 6, 9 × 1 9। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए बी हमारा हो जाएगा 3 और 4 7, 7 और 14 21 हो जाएगा ये हमारा। उसके बाद 4 8 12, 12 और 7 हमारे 19 हो जाएंगे। उसके बाद 11 और ये 12 हो जाएंगे। उसके बाद 6 और 5 11, 11 और
16 हमारे 27 हो जाएंगे। उसके बाद 18 और 18 ये भी 26 होंगे। और थर्ड हमारा 5, 7 और 8 ये हमारे 15 होंगे। उसके बाद 9 और 60 15 और 18 ये 33 होंगे। उसके बाद 12 और 12 24 और 9 हमारे 33 हो जाएंगे। उसके बाद 3, 6, 9 और 9 18। तो ये हमें मिल गई लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पर, देखते हैं कि रिजल्ट सिमिलर आया है या नहीं। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। b मल्टीप्लाई है तो पहले मैं b मैट्रिक्स लिखूंगा। b मैट्रिक्स था मेरा 3 4 1 1 2 1 2 1 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है मुझे किसके साथ, a मैट्रिक्स के साथ। अब a मैट्रिक्स मुझे पता है क्या है मेरा 1 4 7, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे 2 5 8, ठीक है। थर्ड हमारा है कॉलम रो 3 6 9। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कि रिजल्ट क्या आया। अब b मल्टीप्लाई a होगा तो ये b a हो जाएगा सिंपली। अब ये b a हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं तो b a हमारा आ जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई 1 ये 3 होगा। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई 2 ये हमारा 8 हो जाएगा। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 3 ये हमारा 3 होगा। 3 मल्टीप्लाई 4 ये हमारा 12 हो जाएगा। और 4 मल्टीप्लाई 5 ये 20 हो जाएगा। और 1 मल्टीप्लाई 6 ये हमारा 6 होगा। और 3 मल्टीप्लाई 7 ये 21, ठीक है। और 4 मल्टीप्लाई 8 ये हमारा 32। और उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 9 ये हमारा 9 हो जाएगा। अब पहला हमारा सोल्व हो गया। अब सेकंड पे चलते हैं, क्वेश्चन पे, सेकंड रो पर। अब सेकंड रो में देखते हैं क्या आता है सॉल्यूशन। अब सेकंड रो में हमारा 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 होगा, ठीक है। एडिशन की सिंबल देनी है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हमारा 4 हो जाएगा। और 1 मल्टीप्लाई 3 ये हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6, और 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7, और 2 मल्टीप्लाई बाय 8 ये हमारा 16 होगा। और 1 मल्टीप्लाई बाय 9 ये हमारा 9 हो जाएगा। अब थर्ड पे चलते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ये हमारा 2 होगा। और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये भी 2 होगा। और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 3 होगा। और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 ये 8 हो जाएगा। और 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 होगा। और 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 हो जाएगा। और 2 मल्टीप्लाई बाय 7 ये हमारा 14 होगा। एडिशन की सिंबल 1 मल्टीप्लाई बाय 8 ये 8 हो जाएगा। और 1 मल्टीप्लाई बाय 9 ये हमारा 9 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कि रिजल्ट इक्वल आया है या डिफरेंट आया है। तो अब बी ए हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह, ठीक है। बी ए हमारा आता है 3 और 8 11, 11 और 3 14 यानी 14। उसके बाद 12 और 20 32 और 6 38। उसके बाद 9 और 32 हमारे हो जाएंगे 41। 41 में 28 कर दूं तो हमारे 61 62 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद ये हमारा 1 4 5 और 3 8 हो जाएंगे। उसके बाद 4 और 10 14 और 6 हमारा 20 हो जाएगा। उसके बाद 7 और 16 हमारे ये हो जाएंगे 23, और 23 और 9 ये हमारे 32 हो जाएंगे। उसके बाद ये लास्ट हमारा कॉलम आते हैं 2 और 2 4 और 3 ये 7। उसके बाद 8 और 5 13, 13 और 6 हमारा ये 19 हो जाएंगे। उसके बाद 14 और 8 हमारे होंगे 22, 22 में हम 9 8 कर दें तो ये हमारा 31 हो जाएगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट हमें इक्वल नहीं मिला। तो ये प्रूव हो गया कि हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस पे होल्ड नहीं करती। हमारी मैट्रिसेस पे होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सिंपल। तो हम मल्टीप्लिकेशन में कह सकते हैं कि हमारी जनरल में मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करती। उम्मीद है आपको ये सारा प्रोसीजर, ये सारा मेथड समझ आ गया होगा और प्रॉपर्टीज़ की अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जैसे आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे मिलती रहें और आपको ये सारा नोट कर लेना है। शुक्रिया।